पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, आज पूरे विश्व के साथ हम सभी करुणा की, दया के प्रभु यीशु ख्रिस्त का पर्व मनाते हैं। इस पर्व को संत फौस्टीना, जो सन 1935 में और उसके पहले भी कई बार करुणा के प्रभु यीशु ख्रिस्त का दर्शन पाई थी और प्रभु यीशु के निर्देशानुसार इस करुणा की जो माला बिनती है उनको उन्होंने प्रसारित किया। और संत पिता यूहन्ना पॉल द्वितीय ने जब सिस्टर फौस्टीना को सन 2000 ईस्वी में संत घोषित किया, उसी वर्ष ईस्टर संडे के बाद जो संडे आता है यानी ईस्टर का दूसरा संडे को उन्होंने करुणा के प्रभु यीशु ख्रिस्त का पर्व घोषित किया। और इस पर्व के दिन 3 बजे जब हम दया की माला बिनती पढ़ते हैं तो हमें विशेष ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि यही वह समय है, 3 बजे का समय, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त पुण्य शुक्रवार के दिन अपने प्राण त्यागे थे। यह वह समय है जब हम सभी ईश्वरीय कृपा कर उनकी दया की और उनकी करुणा का अनुभव करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और घावों के द्वारा हे पिता हम पर और पूरे विश्व पर, पूरे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने संत फौस्टीना से कहा था कि जो कोई भी दया की माला बिनती के द्वारा अपने मतलबों को, अपने निवेदनों को मेरे सम्मुख रखेगा, विश्वास के साथ रखेगा, तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, उसे पूरा करूंगा। यही नहीं, प्रभु यीशु ने उनको कहा था, निर्देश दिया था, यदि कोई मरता हुआ व्यक्ति यानी कि मृत्यु की घड़ी में यदि कोई व्यक्ति है, यदि वह प्रार्थना करता है तो मैं पिता ईश्वर और इस पेनिटेंट यानी मरने वाले व्यक्ति के बीच खड़ा होकर उसके लिए पिता ईश्वर से करुणा और दया की याचना करूंगा। या कोई मरते हुए व्यक्ति के सम्मुख यदि कोई भी उसका रिलेटिव यदि प्रार्थना करता है करुणा की, दया की माला बिनती, तो प्रभु यीशु ख्रिस्त खुद पिता ईश्वर और मरने वाले व्यक्ति के बीच खड़े होकर उनके लिए पिता ईश्वर से दया की याचना करते हैं और वह व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी बनता है। और यह प्रार्थना यदि हम नित्य प्रति यानी रोज के रोज यदि हम 3 बजे पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर ईश्वरीय कृपा सदा बरसती रहेगी। तो आइए जब हम सभी मिलकर अपने अपने घर में, अपने अपने घर की वेदी के सम्मुख इस 3 बजे की बेला में जब हम प्रभु के सम्मुख खड़े हैं, हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने पापों को, अपने रोगों को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदनों को दया के प्रभु के चरणों में रखें। आज प्रभु हमें अपने विशेष कृपा से, अपनी दया से, अपनी अनुकंपा से भर देना चाहता है और निश्चित तौर पर आज वो हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेगा। और आज जब हम
इस कोरोना महामारी के बीच में अपने घर में ही उपस्थित होकर प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना करें कि प्रभु के बगल से जो खून और जल की धारा बही थी वो पूरे विश्व पर उसका छिड़काव हुआ और पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से मुक्ति पाए। और प्रभु की दया से हम सभी इस महामारी से बचे रहे। हे प्रभु यीशु, हे दया सागर प्रभु, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन, इसे कबूल कर, ताकि हम सभी संत फौस्टीना के समान तेरे इस दया की माला विनती के प्रचारक बन सके और तेरी कृपा और अनुग्रह प्राप्त कर सके। आमीन। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। वह शाश्वत परमेश्वर समस्त मानव जाति का प्रेमी है। अपने असीम प्रेम से उसने हमारी सृष्टि और मुक्ति की है। इस दिव्य कार्य की पूर्ति में अपने पुत्र को भेजकर उसने अपना सब कुछ हमें सौंप दिया है। हे दिव्य प्रभु, हम अपना जीवन, अपने विचार, अपने कर्म, अपने सुख और दुख आपको चढ़ाते हैं। हम आपके हैं और आपके ही रहना चाहते हैं। हे प्रभु, आज जब तेरी प्रजा कोरोना वायरस के प्रहार से ग्रस्त है, अपनी दिव्य कृपा द्वारा सभी को सुरक्षा कवच प्रदान कर। हे प्रभु, हम तेरी दीन प्रजा जो आज तेरे पवित्र मंदिर में पुनः प्रवेश पाने को आतुर हैं, अपनी शरण में ले ले। आप अनंत जीवन के स्वामी हैं। आप में और अच्छी तरह संयुक्त होने के लिए हम में से प्रत्येक जन आज अपनी अपनी इच्छा से अपने आप को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि तेरे अति पवित्र रक्त से हम पुनः शुद्ध हो जाएं तथा सार्वभौमिक कलीसिया के साथ तेरे साथ अनंत जीवन के भागी बने। हे सच्चे गजेलुआ, आज हम प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी कोरोना से संपूर्ण विश्व की रक्षा कर। आप वैद्यों के वैद्य हैं। आप ही हमारी आशा, हमारा भरोसा है। हे सृष्टिकर्ता, हम तेरे न्याय का दिन देखने को आतुर हैं। इस महामारी के प्रकोप से हम सभी को बचा। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अपने देश भारतवर्ष के लिए। हे दयालु पिता, अपनी महिमा प्रदर्शित कर और शीघ्र ही इस महामारी का अंत कर। हे शाश्वत बाबा, हमारे और दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा और दैविकता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर
यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। हमारे हृदयों के राजा यीशु, प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो किसी न किसी कारणवश भोजन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, आप उन्हें अपना दैनिक आहार प्रदान करेंगे। हम सभी आपके बच्चे हैं प्रभु। तेरे नाम में सामर्थ्य है, तेरे नाम में चमत्कार है। हे पूज्य पिता, अपने अद्भुत सामर्थ्य से सभी को भोजन प्रदान कर। यीशु के दुख और क्रूस के द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। यीशु के दुख और क्रूस के द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। यीशु के दुख और क्रूस के द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। यीशु के दुख और क्रूस के द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। यीशु के दुख और क्रूस के द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। यीशु के दुख और क्रूस के द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। यीशु के दुख और क्रूस के द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। यीशु के दुख और क्रूस के द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया
यीशु के दुख और क्रूस के द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। यीशु के दुख और क्रूस के द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हे मेरे ईश्वर, पवित्र आत्मा की विशेष प्रेरणा से आपने मेरे मित्रों को प्रेम से भरा है। मेरी विनती है कि वे इस आपदा में जहाँ कहीं भी हों सदा तन मन और आत्मा में स्वस्थ रहें। वे आपको अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान दें। सभी ज़रूरतों में उनकी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। हे ईश्वर, सारे विश्वासियों के चरवाहा तथा राजा अपने सेवकों संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, विशेषकर हमारे धर्माध्यक्ष बिशप राफी मंजली जी को आशीष प्रदान कर वे सभी अपनी रेवड़ की प्रेम, लगन तथा ज्ञान से देखभाल करें। वे शैतान के प्रपंचों से दूर रहें तथा अपने कार्यों द्वारा तेरे नाम की महिमा को इस धरा पर प्रकट करने के उत्तम माध्यम बने। यीशु के दुख और क्रूस के द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। यीशु के दुख और क्रूस के द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। यीशु के दुख और क्रूस के द्वारा अब्बा पिता हम पर
संसार पर दया करो। यीशु के दुख और क्रूस के द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। यीशु के दुख और क्रूस के द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। यीशु के दुख और क्रूस के द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। यीशु के दुख और क्रूस के द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। यीशु के दुख और क्रूस के द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। यीशु के दुख और क्रूस के द्वारा अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया करो। हे प्यारे प्रभु जी, हम अपनी सैन फ्रांसिस जेवियर पल्ली को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारी पल्ली को अपने सद्गुणों के बीज से रोपा है। हे प्रभु, हम सभी आपसी प्रेम, मधुरता एवं मिलनसारिता में बढ़ते जाएं तथा अपने अपने जीवन द्वारा तेरे राज्य के लिए उचित फल उत्पन्न कर सकें। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। प्रभु यीशु के दुखों के कारण दया कर हम पर और संसार पर। हे पावन
सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, दया करो हम पर और सारे संसार पर। हे परम पावन शाश्वत ईश्वर, तो दया सागर है, तो करुणा का स्रोत है। अपनी करुणा की दृष्टि हम पर डाल और हमें अपनी कृपा से भर दे, ताकि कठिन क्षणों में हम निराश ना हो, पर पूरे विश्वास के साथ आपकी पवित्र इच्छा में स्वयं को समर्पित करें, क्योंकि आपकी इच्छा ही स्वयं प्रेम और दया है। आमीन। ईश्वर की आशीष के लिए अपना सिर झुकाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। ईश्वर आपके साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। युग शांति का आरंभ, युग प्रेम का प्रारंभ। युग शांति का आरंभ, युग प्रेम का प्रारंभ। प्रभु क्षमा में है सागर, यीशु दया सागर। प्रभु क्षमा में है सागर, यीशु दया सागर। दया सागर, दया सागर, दया सागर, दया सागर, दया सागर।